Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about DNA's hereditary material. इससे पहले हमने 9th वीडियोस जो है वो अपलोड किया है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 23 क्रोमोसोम और डीएनए से। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, तो चलो इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक थ्योरी था जिसका नाम था क्रोमोसोम थ्योरी, क्रोमोसोम थ्योरी। और ये थ्योरी इससे पहले हमने पढ़ा कि ये थ्योरी हमें क्या करता है। ये थ्योरी हमें बताता है कि जो हमारे पास जीन्स है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। और ये क्रोमोसोम पे मौजूद होता है तो जब क्रोमोसोम पेरेंट से अपस्प्रिंग तक जाते हैं तो ये जीन्स भी जो है ना, क्योंकि जीन क्रोमोसोम पे मौजूद है तो जीन भी जो है वो अपस्प्रिंग में जाते हैं। और ये हमने क्लियर किया कब, 1910 में हमने ये बात की थी। अब साइंटिस्ट को ये मसला है, ये मसला अभी एक और इशू आया। वो इशू ये था कि ये जो हेरिडिटी मटेरियल है, हमारे पास जो जीन है जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट होते हैं, जो जीन्स होता है, ये कौन से फॉर्म में मौजूद है, ये कौन से फॉर्म में मौजूद है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो दो चीजों से बना है, डीएनए से बना होता है और दूसरा आपके पास होता है प्रोटीन से बना होता है। ये दो जो आपके सामने है। अब साइंटिस्ट के पास एक और प्रॉब्लम आया कि ये जो यूनिट्स है ये क्रोमोसोम के कौन से फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो मसला ये था कि क्या ये डीएनए के फॉर्म में मौजूद होता है या प्रोटीन के फॉर्म में मौजूद होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तकरीबन 30 से ज्यादा साल इस पे लग गए, मोर देन 30 इयर्स जो है ना इस पे लगाया। और 1920s में इस पे काम जो है ना वो शुरू किया था, इससे पहले भी, बट 1920 से लेट सेंचुरी में उसका काम स्टार्ट किया था। और 3 एक्सपेरिमेंट इस पे किए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट जो है ना इस पे किए हैं। और ये 3 एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलेगा, इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें एक क्लियर और एलिगेंट आंसर मिलेगा। एलिगेंट से क्या मुराद होता है, क्लियर और सिंपल आंसर मिलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं जिसका नाम है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इसको हम कहते हैं ग्रिफ्थ, इसका नाम क्या है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफ्थ इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहां पे हम इसको देते हैं एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, एक जेनेटिस्ट था। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कब किया था, ये तारीख आपको याद करना, 1928 में, आपने इसको याद करना है, ठीक है। इन्होंने क्या करना था, इन्होंने, हमारे पास एक बीमारी होता है जिसका नाम है नमूनिया, जिसको हम कहते हैं नमूनिया। नमूनिया एक डिजीज होता है जो लंग डिसऑर्डर होता है जिसमें से बॉडी, इसके अगर फर्स्ट चैप्टर में आपने नहीं देखा तो आप उसको विजिट कर सकते, देख सकते कि नमूनिया क्या है। पर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक लंग्स डिसऑर्डर है। तो इसके लिए वैक्सीन तैयार करना था। ये जो बैक्टीरिया जो है ना ये काज करता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम कहते हैं कोकस। नमूनाए जो है ना ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं नमूनाए जो है ना ये एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैक्सीन तैयार करना शुरू किया था, यानी वैक्सीन। तो उन्होंने वैक्सीन तो नहीं बनाया, बट दरवाजा ओपन किया किसी मॉलिक्यूलर वर्ड ऑफ हेरिडिटी, यानी मॉलिक्यूलर वर्ड से मुराद होता है यानी डीएनए का मॉलिक्यूलर, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी, और यानी वर्ड जिसको हम कहते हैं दुनिया, ओपन किया, ठीक है। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह आगाज किया। इन्होंने जब अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या ले लिया, देखते हैं। यहां पे हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, उन्होंने स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया, उन्होंने रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिया। अब रफ से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूं। रफ बैक्टीरिया था ये था नॉन वेरुलेंट, जिसको हम कहते हैं नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया था। और इसको हम सिंपली कहते हैं, स्ट्रेन का मतलब है स्पीशीज। ये स्ट्रेन्स आपके पास क्या था, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि रफ नॉन वेरुलेंट से क्या मुराद है। इसको नॉन पैथोजेनिक भी कहते हैं, इसको शरीफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि स्ट्रेप्टोकोकस अगर आपने नहीं देखे तो वो बायोलॉजी का जो यानी फर्स्ट ईयर का जो 6 नंबर चैप्टर है बैक्टीरिया, उनमें से है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर इस तरह होता है, स्ट्रिप लाइक होता है। ये आप इस तरह देख सकते हैं। अगर मैं आपको दूसरा बता दूं, फिर इसकी तरफ आता हूं। दूसरा जो था उसका नाम था, वो था स्मूथ। इसका मतलब क्या था, स्मूथ था। और स्मूथ जो था ना ये क्या था, ये वेरुलेंट था। इसको हम कहते हैं वेरुलेंट, कहते हैं पैथोजेनिक था। और इसके साथ साथ इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेन जो था, इसकी जो स्ट्रेन था वो किस तरह था, वो इसको हम एस से डोनेट करते हैं। अब पहले मैं इन दोनों बैक्टीरिया को जो है वो डिफरेंस सिखाता हूं। ये बैक्टीरिया कॉलोनी है, यानी उसको ग्रो करना है, इसको कहते हैं बैक्टीरिया, और इसको हम कहते हैं कॉलोनी, ठीक है। ये उसको ग्रोथ करना है। पहले इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है डिफरेंस की कोशिश करता हूं कि रफ और स्मूथ में क्या फर्क होता है।
देखो हमारे पास अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं अगर यहां से पास बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये भी एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे पास जो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया होता है ना, इसके इर्द गिर्द कैप्सूल नहीं होते, कैप्सूल इसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो वो लेयर नहीं होते, तो इसमें से जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक जो है ना, एंटीबायोटिक वो जो है ना असर अंदाज हो सकता है, वो अपना इफेक्ट शो करता है। और जो हमारे पास स्मूथ वेरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होता है, इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टिव, जिसको कैप्सूल कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसको कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। ये शरीफ होते हैं, और ये जो कैप्सूल होता है, अगर इस पे एंटीबायोटिक दिया जाए तो ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसलिए दो स्ट्रेन उसने ले लिया। अब पहले क्या कर रहा है, पहला इसको ले लिया और इंजेक्शन के तौर पर उन्होंने जो है ना वो एक माउस लिया। अभी मैं बताता हूं कि किस तरह, ये एक अगर आप देखें तो एक हमारे पास एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन उन्होंने ले लिया, और अब रिजल्ट को देखते हैं। तो हमारे लिए जो माउस उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट ले लिया, तो हम यहां पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, माउस है, और माउस उन्होंने ले लिया। यहां से अगर हम देख लेते हैं यहां से, तो हमारे पास माउस उन्होंने किस तरह ले लिया, ये उसके पास जो है माउस है, माउस उन्होंने ले लिया, ये हमारे पास क्या है, एक माउस हो गया। और जब इस माउस को इंजेक्शन लगा लिया तो वो क्या था, रिजल्ट क्या था, RESULTS रिजल्ट, ये माउस हेल्दी था। माउस क्या था, माउस जो था वो हेल्दी था, HELTHY हेल्दी था। फिर उन्होंने क्या किया, इसी का इंजेक्शन ले लिया, और जब इसी का इंजेक्शन ले लिया तो जब इंजेक्शन लगा लिया तो क्या हुआ, अब वही चीज है, यहां से आप इसको देख सकते, इंजेक्शन है, तो उन्होंने दूसरे माउस को जब इंजेक्शन लगा लिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास माउस है और ये हमारे पास इस तरह, तो जब उन्होंने इस तरह माउस को दूसरा इंजेक्शन लगा लिया, ये हमारे पास दूसरा माउस है, तो क्या हुआ, ये माउस जो है वो डाई हुआ, यानी माउस क्या हुआ, माउस डाई हो गया, माउस आपके पास जो है ना माउस क्या हुआ, डाइज हो गया, डाइज हो गया। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या कहा, थर्ड स्टेप ने इनमें से हीट किल्ड कर दिया, यानी उसको हीट दिया ये स्मूथ वेरिएंट को, तो इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट अगर हम देख लें यहाँ पे थर्ड स्टेप में, हमारे पास थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में उन्होंने हीट किल्ड, इसको हम कहते हैं किल्ड, हीट किल्ड कौन सा बैक्टीरिया ले लिया, स्मूथ, इसको हम कहते हैं स्मूथ, और यहां पे आपके पास है वेरोलेंट, ये आपके पास यू है वेरोलेंट, और इसको हम सिंपल अल्फाज में आपके पास एस स्ट्रेन एस से भी डोनेट कर सकते हैं। और उन्होंने जब इसकी इंजेक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देखिए तो उन्होंने जब इंजेक्शन ले लिया और इंजेक्शन जब लगा लिया तो क्या हुआ, ये आपके पास, तो माउस फिर क्या हुआ, माउस फिर हेल्दी, वो क्या था, वो नहीं मरा। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास माउस जो था वो क्या था, यानी वो बच गया। यहां से अगर आप देख लेते हैं तो हमारे पास माउस क्या हुआ, माउस फिर जो है ना वो क्या हुआ, हेल्दी। तो आप यहां पे लिखेंगे माउस क्या था, माउस हेल्दी, HELTHY हेल्दी। अब इन्होंने क्या किया, तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या कर रहा है, तो चौथा स्टेप में यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चौथा स्टेप क्या था। अब यहां से आप देख सकते हैं चौथा स्टेप ये है कि उन्होंने अभी क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ वेरिएंट और ये जो रफ नॉन वेरिएंट स्ट्रेन दोनों को कंबाइन किया। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने हीट किल्ड, यहां से हीट किल्ड के साथ साथ उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड के साथ साथ ये था आपके पास स्मूथ को हम कहते हैं स्मूथ वेरुलेंट, ये आपके पास क्या था, वेरुलेंट, और इसको कंबाइन किया किसके साथ, इसको कंबाइन किया जहां पे आप लिखे रफ, जहां पे हम लिख सकते हैं रफ, और ये क्या आपके पास रफ नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन है, नॉन वेरुलेंट, जिसको हम कहते हैं वेरुलेंट स्ट्रेन है, वेरुलेंट स्ट्रेन के साथ जो है ना वो कंबाइन किया। किस तरह आप इसको लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास STRAIN R भी है और प्लस आपके पास डायरेक्ट लिंकिंग S, दोनों को कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन कर दिया, आप इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस कर सकते हैं। रफ वाला मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह है, तो इसके ऊपर क्या नहीं है, इसके ऊपर वो कैप्सूल नहीं है, और इसमें आप वो अगर डायग्राम बनाना चाहते तो ये आपके पास बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आप कैप्सूल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट नो नीड ऑफ इट, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने इसका इंजेक्शन लगा लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, इंजेक्शन उन्होंने क्या कर दिया, लगा लिया, तो माउस क्या था, माउस डाई हुआ, माउस क्या हुआ, अगर हम यहां पे देखें तो उनमें से क्या था, लिविंग स्ट्रेन, यहां पे मैं बता दूं लिविंग एस स्ट्रेन, STRAIN, लिविंग एस स्ट्रेन जो है ना ये कहां पे पाउंड गया, डेड माउस में ये मौजूद था, डेड माउस में ये मौजूद हुआ। यानी जब इस माउस को देख लिया
ये जो इसकी ऑटोप्सी की, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, तो उनमें से लिविंग एस स्ट्रेन जो है यानी मौजूद था, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मौजूद था। इससे क्या फायदा हुआ, यानी इससे एक बात उसको साबित हुआ कि हमारे पास जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन, इससे कोई चीज ऐसा निकल गया है ना कि वो इसने आर को एस में कन्वर्ट किया है, और इसको ये पता नहीं कि ये डीएनए है। बाद में उन्होंने इसका नाम रखा कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। इन्होंने उसका नाम क्या रखा, इन्होंने इस रिजल्ट से ये कंक्लूड कर दिया कि हमारे पास जो एस स्ट्रेन किल्ड बैक्टीरिया था, इससे कोई ऐसा चीज गया है आर बैक्टीरिया में, और उन्होंने इस आर को इस में कन्वर्ट किया है, और इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। फिर इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था, अगर मैं यहां पे मतलब एवरी था, जिसको हम कहते हैं एवरी था, और दूसरे का नाम हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैकलिड था, मैकलिड आया, और मैकलिड के बाद हमारे पास आया जिसको हम कहते हैं मैकार्टी आया। ये 3 साइंटिस्ट आए, और 1944 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एंजाइम यूज किया। उस एंजाइम का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। उस एंजाइम का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम था, उन्होंने यूज किया, और जब यूज किया तो ये आपको पता है डिस्ट्रॉय करता है कौन सा चीज, डिस्ट्रॉय करता है, और उसका नाम है डीएनए। ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। जब उन्होंने देख लिया तो उनमें से जीन ट्रांसफर नहीं थी, यानी जीन नहीं ट्रांसफर होता था, तो उसको पता लग गया कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज है। इस बैक्टीरिया के अंदर उसको पड़ा डीएनए मिल गया। उसको क्या कि ये क्या है, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। बट याद रखो ये तो 1944 की बात है। एक था जिसका नाम है बायोकेमिस्ट, जो फ्रेडरिक फिशर जो था, उन्होंने सबसे पहले डीएनए फाइंड आउट किया था, बट उस टाइम डीएनए का नाम था, वो आपको याद होना चाहिए, 1869 में उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियन रखा था। न्यूक्लियन, जिसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लियन। आप साइंटिफिक बॉक्स में देख सकते हैं, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक्चुअली डीएनए जो है सबसे पहले इसने फाइंड आउट किया था, ये तीनों साइंटिस्ट 1944 में। फिर भी जो है इसको फर्दर एक्सपेरिमेंटल के लिए प्रूफ करने के लिए 2 और साइंटिस्ट आए। एक का नाम था हर्शे, जिसको हम कहते हैं हर्शे, और दूसरे का नाम था चेस। 2 आए, और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो सेट किया था, जिसका नाम था 1952 में, और ये चेक कर रहा था कि ये जो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है और प्रोटीन। तो उन्होंने 3 चीजें अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की। कौन कौन? उन्होंने सबसे पहले एस लिया, सल्फर। और सल्फर क्यों लिया? क्योंकि अमाइनो एसिड में आपको पता है प्रोटीन में एस पाता है, सल्फर पाया जाता है, तो उसने सल्फर लिया। बट सल्फर के साथ उन्होंने क्या लिया, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 35, यहाँ पे लिखेंगे 35, तो आपको पता है सल्फर का जो हमारे पास वेट होता है वो 32 है, तो 35 किस तरह हुआ? तो उन्होंने, आपको पता है नॉर्मली में सल्फर की आइसोटोप नहीं होते, बट इसने इसका आइसोटोप बनाया। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो उन्होंने इसका वेट कहां तक लेके जाया? 35 तक। और एस क्यों चूज किया? क्योंकि एस जो है वो प्रोटीन में मौजूद होते हैं। और दूसरे साइड पे उन्होंने पी चूज किया। पी का मतलब है पासपोर्ट, कि यानी पासपोर्ट जिसको कहते हैं। और डीएनए में आपको पता है ये इसका जो वेट रखा, ये उसका 35 रखा, और यहाँ पे इसका रखा 32। यहाँ पे क्या रखा? 32। अगर आप देखिए तो इसमें अप्रोक्सीमेटली जो फास्फेट का वेट है वो तकरीबन 30 समथिंग 31 कैसे रखे, तो इसका वेट भी चेंज कर दिया था। और अब एक्सपेरिमेंट किस तरह करता है, तो उन्होंने 2 बैक्टीरिया ले ली। ये एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया उन्होंने चूज कर दी, और इसके लिए 3rd पार्टिकल लिया बैक्टीरियोपेज, जिसको हम T2 बैक्टीरियोपेज कहते हैं। बैक्टीरियोपेज क्या है? अगर आपने देखना है तो आप मेरे चैनल से स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज देख सकते हैं। मैं चलो इसकी तरह बताता हूं। हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर होता है, यहां से इसके अंदर आपको पता है डीएनए होता है, और बाहर जो है वो प्रोटीन होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास इस तरह जो स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। यहां से कॉलर रीजन भी बना सकते हैं, और यहां से हमारे पास ये वाला, ये इसको अगर हम देख लें तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इसके डीएनए होता है, ये प्रोटीन, और अंदर जो है वो डीएनए। इसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोपेज। ये T2 का इस्तेमाल कर दिया था। अब देखते हैं किस तरह किया। इन्होंने सबसे पहले इसको लेबल कर दिया। ये लेबल क्या? S35 लेबल्ड बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं लेबल्ड बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं बैक्टीरिया, लेबल्ड बैक्टीरिया है। और इसके साथ भी ये क्या गया? लेबल्ड बैक्टीरिया है। ये 32P से उसको क्या कर दिया? लेबल्ड बैक्टीरिया कहते हैं। लेबल्ड बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं बैक्टीरिया।
और अच्छा, अब दूसरा बैक्टीरिया ले लिया, दूसरा, ये आपके पास नेक्स्ट बैक्टीरिया है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरियोपेज T2 बैक्टीरियोपेज लिया। अब यहां पे दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि उसने T2 बैक्टीरियोपेज लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये है बैक्टीरियोपेज, उन्होंने दोबारा जो है ना वो ले लिया। अब ये आपके पास एक बैक्टीरियोपेज आया, ये एक बैक्टीरियोपेज ले लिया, यहां से उसने एक और बैक्टीरियोपेज ले लिया। यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियोपेज ले लिया, ये भी बैक्टीरियोपेज है। तो अब क्या, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द पेजेस, यहां पे क्या क्या उन्होंने बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद फेजेस, यहां पे उसने क्या क्या, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड विद पेजेस, पेजेस से मुराद होता है, और पेजेस का क्या है, जिसको T2 कहते हैं, ये T2 से कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप में इसकी न्यू पेजेस पैदा हो गई, न्यू पेजेस से मुराद है, बैक्टीरियोपेज से मुराद वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। न्यू पेजेस पैदा हो गई, तो हम कहते हैं पेजेस पैदा हुई। यहाँ पे आपके पास एक पेजेस, दूसरा पेजेस, यहाँ पे आपके पास ये है। हम यहाँ पे एक और पेजेस बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पेज हो गया, यहाँ भी आपके पास पेजेस है, या बैक्टीरियोपेज हम इसको डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बैक्टीरियोपेज है। अब इस बैक्टीरियोपेज के साथ उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोपेज के साथ उन्होंने क्या कि इनमें से कौन सा चीज को लेबल कर दिया, इनमें से डीएनए को लेबल कर दिया। डीएनए लेबल किया किसके साथ, डीएनए जो है ये एलबी लेबल किया किसके साथ, उन्होंने लेबल किया किसके साथ, यहां पे हम आपको बताएंगे P32 के साथ। और प्रोटीन लेबल नहीं किया उन्होंने, क्या किया, यानी नॉट लेबल प्रोटीन, नॉट लेबल्ड, इसको हम कहते हैं प्रोटीन को लेबल नहीं किया, और यहां पे इस साइड पे क्या किया, प्रोटीन को लेबल किया, प्रोटीन को किससे लेबल किया, प्रोटीन को लेबल किया किसके साथ, S35 के साथ। डीएनए को नॉट लेबल डीएनए डीएनए को लेबल नहीं किया, डीएनए को यहां पे लेबल नहीं किया। तो आपने फिर दूसरा अनइन्फेक्टेड बैक्टीरिया ले लिया, यहां पे एक बैक्टीरिया ले लिया, और यहां पे आपके पास दूसरा बैक्टीरिया लिया। ये आपके बुक में लिखा अनइन्फेक्टेड बैक्टीरिया ले लिया, और इसको, इन दोनों को जो लेबल्ड आपको नजर आए, लेबल्ड पेजेस को इंजेक्ट कर दिया। ये इंजेक्ट कर दिया कौन सा चीज, ये जो आपके पास लेबल्ड है, लेबल्ड फेजेस उन्होंने इंजेक्ट करवा दिया। जब उन्होंने इंजेक्ट करवा, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाता है, यहां पे आपके पास ये नहीं आ जाता है, यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये अब यहां पे ये जो पेजेस इंजेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, जब नेक्स्ट डीएनए देख लिया, यानी यहां पे आपके पास नेक्स्ट बैक्टीरिया है, तो इनमें से क्या हुआ, इनमें से डीएनए अंदर मिला, यहां पे क्या मिला, डीएनए जो था वो अंदर था, डीएनए आपके पास इनसाइड द सेल था, ये सेल के अंदर था। और यहां पे जो देख आपके बुक में गोस्ट लिखा है, इससे मुराद होता है प्रोटीन। यहां पे जो प्रोटीन था, जो गोस्ट था, वो बाहर रह गया, प्रोटीन यहां पे क्या था, बाहर रह गया, यानी आउटसाइड। आपके बुक में लिखा है गोस्ट यहां से मुराद होता है प्रोटीन जो है वो सेल से बाहर रहा। और दूसरी बात ये है कि यहां पे जो पेजेस बन गए, यहां पे अगर मैं आपको बता दूं पेजेस, ये जो यहां पे पेजेस थी, दे आर रेडिएक्टिव से मुराद होता है कि ये लाइट एमिट कर रहा था। और यहां पे जो पेजेस थी, दे आर नॉट, इस वक्त क्या थे, यहां पे जितने भी पेजेस थी, दे आर नॉट रेडिएक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो रेस को खारिज करते हैं, जो रेस को एमिट करते हैं। तो ये इससे हमें क्या पता लग गया, क्या इससे पता ये गया कि ये जो डीएनए है वो हेरेडिटरी है, क्योंकि ये सेल के अंदर था और प्रोटीन जो है वो बाहर रह गया। ये था हमारे पास